वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 7 है विमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट सोशल आइडियाज डिड द फॉलोइंग पीपल सपोर्ट। अब हमारे यहाँ कुछ रिफॉर्मर्स थे, राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, वीर सालिंगम, ज्योतिराव, पंडिता पेरियर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इन लोगों ने क्या आइडियाज दिए थे भाई? इन लोगों ने ये आइडियाज दिए। दीज पीपल सपोर्टेड द फॉलोइंग आइडियाज। नंबर 1, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन अमंग विमेन। इन्होंने कहा कि लेडीज को भी एजुकेशन का पूरा अधिकार है। नंबर 2, विडो रीमैरिज। भाई उस टाइम पे क्या होता था, अगर एक बार एक लड़की की शादी हो गई, उसका हस्बैंड मर गया, या तो सती प्रथा सिस्टम थी, उसको भी जला दिया जाता था, या उस लड़की की कभी दूसरी शादी नहीं होती थी। तो इन्होंने कहा भाई विडो को भी पूरा अधिकार है रीमैरिज का। कास्ट इक्वालिटी एंड जस्टिस। तीसरी बात इन्होंने कही कि ये जो हाई कास्ट लो कास्ट ये सब बना रखा है, ये सब बेकार की बातें हैं, इक्वालिटी होनी चाहिए। एक और बात इन्होंने कही, अबॉलिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। भाई पुराने टाइम में क्या होता था कि छोटे छोटे बच्चों की शादियां कर दी जाती थी, तो इन्होंने उसको भी हटवा दिया। सोशल इक्वालिटी फॉर अनटचेबल। और कुछ अति शूद्र पीपल थे, वेरी लो कास्ट जिनको माना जाता था, उनके साथ छुआछूत की जो प्रथा थी कि इनसे हम छुलेंगे भी नहीं, टच भी नहीं करेंगे, वो भी इन्होंने हटवाया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ट्रू फॉल्स की फॉर्म में। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, when the British captured Bengal, they framed many new laws to regulate the rules regarding marriage, adoption, inheritance of property। ये कह रहा है कि जब ब्रिटिशर्स ने अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा किया तो उन्होंने नए नए तरह के रूल्स बनाए थे, शादी को लेके, अडॉप्शन को लेके, प्रॉपर्टी को, इनहेरिटेंस के लेके। तो ये वाली बात बिल्कुल सच है, तो क्या लिख दोगे? ट्रू। Next, social reformers had to discard the ancient text in order to argue for reform in social practices। अब हमारे यहाँ जो कुछ evil practice चल रही थी, जैसे चाइल्ड मैरिज है, जैसे सती प्रथा है, तो ये कह रहा है कि जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उन्होंने एंशियंट जो टेक्स्ट है, हमारे एंशियंट टेक्स्ट मतलब पुराने ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद वगैरह है, उनको पूरी तरह से डिस्कार्ड किया, उनकी बातों को नहीं माना। तो ये बिल्कुल गलत बात है, फॉल्स स्टेटमेंट है। एक्चुअली इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने एंशियंट टेक्स्ट का ही सहारा लिया, ये बताने के लिए लोगों को कि हमारे एंशियंट टेक्स्ट में कहीं पे भी नहीं लिख रहा सती प्रथा के बारे में, कहीं पे भी नहीं लिख रहा अनटचेबिलिटी के बारे में। ठीक है। रिफॉर्मर्स गॉट फुल सपोर्ट फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ पीपल। ये कह रहा है जो रिफॉर्मर्स थे उनको हर सोसाइटी के लोगों का, हर सेक्शन के लोगों का देश भर से समर्थन मिला। तो ये वाली बात गलत है, फॉल्स। कुछ लोगों से इनको समर्थन मिला, सपोर्ट मिला, लेकिन कुछ लोगों को इनका सपोर्ट नहीं मिला। द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट वाज पास्ड इन 1929। 1929 में एक एक्ट पास कर दिया गया कि चाइल्ड मैरिज नहीं होगी। ये वाली बात बिल्कुल सच है, तो ये हो गया ट्रू। नेक्स्ट, हाउ डिड द नॉलेज ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट हेल्प द रिफॉर्मर्स टू प्रमोट न्यू लॉज। अब जो हमारे एंशिएंट टेक्स्ट है, पुराने जो टेक्स्ट हैं, ठीक है, उनसे कैसे मदद मिली थी रिफॉर्मर्स को। अब जो हमारे रिफॉर्मर्स हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की कि भैया हमारे कल्चर में, हमारे सनातन धर्म में सती प्रथा होती नहीं है। सती प्रथा का मतलब कि अगर उस टाइम पे क्या होता था कि अगर किसी लेडी का हस्बैंड मर गया तो मरने के बाद जो लेडी होती थी, जो विधवा हो गई थी, उसको भी पति की लाश के साथ जला दिया जाता था। तो इन्होंने क्या कहा, रिफॉर्मर ने, राजा मोहन रॉय ने, कि हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में ऐसी कोई बात नहीं लिखी है। तो इनको बड़ा फायदा मिला उस चीज से। तो पहली बात आप क्या लिख सकते हो? दूसरी बात, इन्होंने एंशिएंट टेक्स्ट का सहारा लिया और ये वाली बात कही कि हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में ये वाली बात कहीं पे भी नहीं है कि चाइल्ड मैरिज वाली बात। तो इन्होंने चाइल्ड मैरिज को भी खारिज किया। तीसरा, इन्होंने कहा कि हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में कास्ट सिस्टम वाली कहीं पे भी कोई बात नहीं है कि ये नीची जाति का है, ये हाई कास्ट का है। तो इस तरह से इन्होंने एंशिएंट टेक्स्ट का सहारा लेके लोगों को समझाया कि भैया ऊंच नीच, जात पात और ये जो सती प्रथा है और ये जो चाइल्ड मैरिज, ये सब कुछ नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। तो आंसर कैसे लिखोगे आप? द रिफॉर्मर्स ट्राइड टू कन्विंस पीपल दैट देयर इज नॉट एनी मेंशन ऑफ विडो बर्निंग। विडो बर्निंग मतलब सती प्रथा।
इन्होंने कहा कि भैया कहीं पे भी टेक्स्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि जहां पे सती प्रथा का प्रबंध हो, ठीक है। दूसरा, कास्ट डिस्टिंक्शन मतलब कि भाई ये हाई कास्ट का है और ये लो कास्ट का है। तीसरा, चाइल्ड मैरिज, ये सब कहीं भी नहीं लिखा है एंशिएंट टेक्स्ट में। अब इनकी जो नॉलेज थी, देयर नॉलेज ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट गेव देम इमेंस कॉन्फिडेंस। अब जैसे आप किसका कोई टेस्ट है, कोई एग्जाम है, आप उसके बारे में अच्छे से पढ़ाई करके जाओ तो आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे या नहीं हो जाओगे। ऐसे ही क्योंकि इन रिफॉर्मर्स ने एंशिएंट टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ा, इसलिए ये काफी कॉन्फिडेंट हो गए और इनको एक मॉरल सपोर्ट मिला विच दे यूटिलाइज इन प्रोमोटिंग न्यू लॉज। तो इन्होंने न्यू लॉज को बनाने में कि भाई अब चाइल्ड मैरिज नहीं हुआ करेगी, अब सती प्रथा नहीं हुआ करेगी, अनटचेबिलिटी वाला जो सिस्टम है, छुआछूत वाला या हाई कास्ट लो कास्ट वाला, ये सब गलत सिस्टम है। नेक्स्ट, व्हाट वर द डिफरेंट रीजंस पीपल हैड फॉर नॉट सेंडिंग गर्ल्स टू स्कूल। अब पुराने टाइम में लड़कियों को या तो एजुकेशन नहीं मिलती थी, अब लोगों को क्या डर था, क्या रीजन था कि लड़कियों को स्कूल ना भेजा जाए। होता यह था कि भैया लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था, उनको बस घर की चीजें सिखाई जाती थी, जल्दी ही उनकी शादी कर दी जाती थी ताकि वो दूसरे घर जाके चूल्हा चौखट और ये सब खाना वाना बनाना सिखाए। अब इनको ये लगता था लोगों को, अगर हमने लड़कियों को स्कूल भेजा तो वो जो अपने डोमेस्टिक वर्क करती हैं वो मना कर देंगी, ठीक है। उन लोगों को इस बात का डर लगता था कि ये इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, और उन लोगों को ये भी लगता था कि अगर ये पब्लिक प्लेसेस से होके जाएंगी तो ये करप्ट हो सकती हैं। तो आंसर क्या लिखोगे? पीपल थॉट स्कूल्स वुड टेक गर्ल्स अवे फ्रॉम होम। लोगों को लगता था कि जो लड़कियों को स्कूल ले जाएगा, यहाँ ले जाने का मतलब है कि जो उनका कल्चर है वो भूल जाएंगे। गर्ल्स वुड रिफ्यूज फॉर डोमेस्टिक चोर्स। लड़कियां जो घर का चूल्हा चौखट और ये साफ सफाई ये करती है वो सब नहीं करेंगी। गर्ल्स वुड गो करप्ट, वो भ्रष्टाचारी हो जाएगी, करप्ट। गर्ल्स वुड टेक देयर ओन इंडिपेंडेंट डिसीजन। अब उस टाइम पे क्या होता था, बहुत छोटे ही बच्चों का या लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। तो अब उनको लगा कि भाई अगर ये ज्यादा पढ़ लिख जाएंगी तो ये शादी के लिए भी मना करेंगी और ये अपने डिसीजंस खुद से लिया करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वर द क्रिश्चियन मिशनरीज अटैक्ड बाय मेनी पीपल इन द कंट्री। क्या हुआ, जो क्रिश्चियन मिशनरी थे यानी कि जो अपने रिलीजन को प्रमोट करते थे, उन पे कई बार अटैक क्यों होता था कंट्री में। वुड सम पीपल हैव सपोर्टेड, क्या उनको कुछ लोगों का समर्थन भी मिला था या नहीं। अब जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, लाइक एनी अदर रिलीजन, वो भी क्या कर रहे थे, अपने रिलीजन को प्रमोट कर रहे थे। तो कहीं कर भी रहे थे और कहीं केवल र्यूमर फैल रही थी। तो ऐसी र्यूमर फैलने लगी कि ये जो लोग हैं हमारे हिंदू लोगों को या अदर लोगों को जो गरीब हैं उनको पैसे का लालच देके क्रिश्चियन बना रहे हैं, मतलब जबरदस्ती उनका रिलीजन कन्वर्ट करवा रहे हैं। इसलिए बहुत सारे लोग इनसे नाराज हो गए और इन पे अटैक किए। तो आंसर कैसे लिखोगे? क्रिश्चियन मिशनरीज वर अटैक्ड इन द कंट्री बाय मैनी पीपल। कई लोगों ने इन पे अटैक किया बिकॉज दे सस्पेक्टेड दैट दे वर कन्वर्टिंग पीपल टू क्रिश्चियनिटी। क्योंकि लोगों को ये शक हुआ कि ये लोगों को क्या बना रहे हैं, क्रिश्चियन बना रहे हैं, मतलब उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। अब ये कह रहा है क्या इन लोगों को कुछ सपोर्ट भी मिला था क्रिश्चियन मिशनरीज को? यस, मिला था। सम पीपल सपोर्टेड देम बिकॉज दे फेल्ट दिस माइट इंप्रूव द इकोनॉमिकल कंडीशन एंड एजुकेशन ऑफ द पुअर एंड ट्राइबल्स। अब ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, इनकी एक अच्छी बात भी थी। अच्छी बात ये थी कि जो पिछड़ी जाति के लोग थे, लो कास्ट के जो लोग थे, उनके लिए ये स्कूल्स खोल रहे थे, उनको उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस भी सुधार रहे थे। तो उन लोगों के लिए, उन लोगों को अब तक प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाती थी, तो उन लोगों को ये लगा कि भैया इससे हमारी इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी हो जाएगी, मतलब पैसा भी आ जाएगा और हमारे बच्चे भी थोड़े पढ़ लिख के अच्छे लोग बन जाएंगे। गाइज, अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। In the British period, what new opportunities opened up for people who came from caste that were regarded as low? अब क्या हुआ, जब अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा करना शुरू किया तो अंग्रेज क्या चाहते थे कि जल्दी जल्दी से हम अपना एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ाएं, अपना रूल बढ़ाते जाएं, पूरे भारत पे कब्जा करें। तो इन्हें इसके लिए लेबर की जरूरत पड़ती थी। अब इंडिया में लेबर काम कौन करता था? लो कास्ट के लोग करते थे, जैसे साफ सफाई का काम है, पीजेंट है ना, जो बहुत छोटे फार्मर थे जिनके पास अपनी खेती नहीं थी, या रिक्शा खींचने का काम है, या ब्रिक लेयर मिस्त्री वाला काम है। इस तरह के छोटे काम अक्सर उस टाइम पे
लो कास्ट के लोग करते थे। अब लो कास्ट के जो लोग थे वो ये काम तो करते ही थे, साथ में साथ इनका एक्सप्लॉयटेशन भी किया जाता था हाई कास्ट के द्वारा। अब जैसे जैसे नए नए सिटीज बनने लगे और ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेजों को इन लोगों की जरूरत पड़ने लगी, तो इन लोगों ने अपना गांव छोड़ के जाने लगे, अपना छोटे छोटे टाउन को छोड़ने जाने लगे और नई नौकरियों, क्योंकि अंग्रेज तो जाति पाति मानते नहीं थे, अंग्रेज तो कास्ट वास्ट में बिलीव नहीं करते थे, अंग्रेजों को तो अपना काम करवाना था। दूसरा, अंग्रेज जो भी इनसे अपना काम करवा रहे थे, मतलब जो नौकरी इनको दे रहे थे, वो इनको पैसा भी ज्यादा दे रही थी इनके गांव से। तो ये दो बातें थी कि लोग जो लो कास्ट के थे वो अपनी अब नौकरी पेशा छोड़ के शहरों में जाने लगे। ब्रिटिश वर एक्सपेंडिंग फास्ट इन इंडिया, जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत जल्दी एक्सपेंड कर रहे थे, बढ़ा रहे थे अपना साम्राज्य। दे रिक्वायर्ड ऑल काइंड्स ऑफ लेबर्स फ्रॉम इंडियंस, ठीक है। अब भैया उनको लेबर की जरूरत थी। अभी मैंने जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाया, साफ सफाई के लिए भी, खेती बाड़ी के लिए भी, रिक्शा खींचने के लिए भी, ब्रिकलेयर मतलब जो मिस्त्री वगैरह हैं वो भी। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, जो कुली लोग थे, डिगर का मतलब होता है जो गड्ढा वगैरह खोदते हैं, ब्रिकलेयर मिस्त्री जो होते हैं, स्वीपर साफ सफाई वाले, रिक्शा खींचने वाले, जिनको लो समझा जाता था, लो कास्ट जो थे, माइग्रेटेड फ्रॉम विलेज टू न्यू सिटीज, वो विलेज से कहां चले गए, नए शहरों में जाने लगे। किस लिए जाने लगे, फॉर बेटर वेजेस, वेजेस मतलब होता है पैसा, क्योंकि वहां पे उनको ज्यादा पैसा मिल रहा था। टू गेट अवे फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द अपर कास्ट, और जो अपर कास्ट का जो एक्सप्लॉयटेशन होता था वो भी नहीं सहना पड़ेगा कि आप इस कुएं से पानी नहीं ले सकते हो, हमारे मंदिरों में नहीं जा सकते हो, ये सब है। तो ये दो वजह थी, अच्छा पैसा भी दे रहे थे ब्रिटिशर्स उनको, और दूसरा एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं मिलेगा वो वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड ज्योति राव द रिफॉर्मर जस्टिफाई देयर क्रिटिसिज्म ऑफ कास्ट इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। अब चिल्ड्रन, अगर आप जानते ही हो कि भैया हमारे पुराने टाइम में जो कास्ट का सिस्टम था बड़ा गलत तरीके का था, जिसमें इस तरह से बटी हुई थी कि ब्राह्मण लोगों को सबसे ऊपर रखा गया, क्षत्रियों को उनके बाद, फिर वैश्य को, फिर शूद्र को, और फिर अतिशूद्र को, जिनको अनटचेबल्स कहा जाता था। तो ज्योतिराव फूले जो थे भाई, वो इस वाली बात को बिल्कुल खंडन करते थे कि ये तो बहुत सिस्टम खराब है, जहां पे इनइक्वालिटी है कि ब्राह्मण सबसे ऊपर है, शूद्र सबसे नीचे है, ये तो बिल्कुल खराब चीज है। तो आंसर कैसे लिखोगे, ज्योतिराव फूले जस्टिफाइड देयर क्रिटिसिज्म ऑफ कास्ट इनइक्वालिटी इन सोसाइटी इन फॉलोइंग, पूरा की पूरी ये लाइन मैंने क्वेश्चन से ही कॉपी पेस्ट की है। ही अटैक्ड द ब्राह्मण्स हु कंसिडर्ड देमसेल्व्स सुपीरियर। तो सबसे पहला तो इन्होंने क्या कहा कि जो ब्राह्मण अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और कास्ट सिस्टम में अपने आप को सबसे ऊपर रखते हैं, एक तो इन्होंने इस बात का खंडन किया। दूसरा, अकॉर्डिंग टू फूले द अपर कास्ट हैड नो राइट टू देयर लैंड। इन्होंने क्या कहा, ये जो अपर कास्ट बनते हैं ब्राह्मण अपने आप को, और इनके पास इतनी जमीन है, भाई ये तो बाहर के लोग हैं, ये तो आर्यन लोग हैं, तो इनका तो जमीन पर कोई अधिकार होना ही नहीं चाहिए। तीसरा, he proposed that the shudras and अतिशूद्रास should unite to challenge caste discrimination। इन्होंने कहा जब तक लोअर कास्ट के लोग एक साथ यूनिटी में नहीं आएंगे और अपने अधिकार को नहीं मानेंगे, तब तक उन्हें उनका अधिकार नहीं मिलेगा। तो ये चाहते थे कि जो लोअर सोसाइटी के लोग हैं, लोअर कास्ट के, वो एक साथ यूनिटी में आए और अपने अधिकारों की मांग करें। नेक्स्ट, व्हाई डिड फूले डेडिकेट हिज बुक गुलामगिरी टू द अमेरिकन मूवमेंट टू फ्री स्लेव्स। अब हुआ क्या, ऐसा नहीं था कि जो जात पात थी, ऊंच नीच थी, वो केवल भारत में ही थी। अब अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में क्या हो रहा था, अमेरिका में दो तरह के लोग थे, एक थे ब्लैक अमेरिकन और एक थे व्हाइट अमेरिकन। अब जो व्हाइट वाले लोग थे वो अपने आप को कंसिडर करते थे सुपीरियर के, भाई हम तो बहुत ऊपर हैं और ये लोग तो बिल्कुल बेकार है, काले वाले लोग हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ टाइम तक तो ये चला, लेकिन आगे चल के ब्लैक वाले लोगों ने भी एक सिविल वॉर अपने राइट्स के लिए छेड़ दिया कि यार हम भी तो इंसान हैं, भाई हमने भी तो इंसान का जन्म लिया है, तो हमको भी तो नौकरी मिलनी चाहिए, हमको भी तो हमारे अधिकार मिलने चाहिए। तो जो फूले थे वो इस वाली बात से इतना ज्यादा मतलब इंप्रेस हुए कि जिन लोगों ने अमेरिकन मूवमेंट लिखा था, उन्होंने उनको ही डेडिकेट कर दी अपनी बुक। तो आंसर देखो, जैसा कि अमेरिका में इनइक्वालिटी चल रही थी, वैसे इंडिया में इनइक्वालिटी चल रही थी। जैसे अमेरिका में व्हाइट लोग अपने आप को सुपीरियर समझते थे, ऐसे यहाँ के ब्राह्मण अपने आप को सुपीरियर समझते थे, है ना। जैसे यहाँ पे शूद्र को सबसे नीचे समझा जाता था, ऐसे ब्लैक लोगों को सबसे नीचे समझा जाता था। तो ब्लैक लोगों ने अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी यूनिटी में आके, ठीक है। तो आंसर देखो,
देयर वॉज अ टाइम इन अमेरिका व्हेन ब्लैक अमेरिकन्स वर कंसिडर्ड इंफीरियर। ऐसा भी एक समय था अमेरिका में जब ब्लैक लोग अपने आप को इंफीरियर समझते थे। दे फॉट सिविल वॉर फॉर देयर राइट्स, उन्होंने एक वॉर भी लड़ा जिसको सिविल वॉर कहा जाता है अपने अधिकारों के लिए। फूले वांटेड इंडियन लोअर कास्ट पीपल टू यूनाइट एंड फाइट फॉर देयर राइट्स। अब फूले भी यही चाहते थे कि जिस तरह से ब्लैक अमेरिकन साथ में आए यूनिटी में और अपनी लड़ाई के लिए लड़ाई लड़ी, उसी तरह से हमारे जो लो कास्ट के पीपल हैं वो भी एक साथ आए और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़े। दैट इज वाई, अब ये वाली बात ही डेडिकेटेड हिज बुक गुलामगिरी टू द अमेरिकन मूवमेंट, ये पूरी की पूरी मैंने क्वेश्चन से ही कॉपी पेस्ट किया है। नेक्स्ट, वाई वर ज्योतिराव फूले एंड रामास्वामी नायकर क्रिटिकल ऑफ द नेशनल मूवमेंट। अब क्या हुआ इंडिया में, इंडिया में एक नेशनल मूवमेंट चालू कर दिया गया, किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, कि भैया अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत जाओ। आपने पढ़ा भी होगा महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ये सब। तो ज्योतिराव फूले और रामस्वामी नायकर ये क्रिटिकल क्यों थे नेशनल मूवमेंट के? भाई ये भी ये चाहते थे कि अंग्रेज भारत छोड़ के जाए, लेकिन उन्होंने एक बात देखी जो बहुत गलत थी। इन्होंने देखा कि नेशनल मूवमेंट में तो भारत का हर इंसान साथ दे रहा है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, या वो शूद्र हो या अतिशूद्र हो, लेकिन तुम नेशनल मूवमेंट में एक तरफ बात कर रहे हो अंग्रेजों को भगाने की है, लेकिन उसमें भी तुम यार जातिवाद ला रहे हो, उसमें तुम हाई कास्ट के लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो और लोअर क्लास के लोगों को तुम पूछ ही नहीं रहे हो। तो इसलिए ये ऐसा हुआ कि ये लोग क्रिटिसाइज करने लगे इस नेशनल मूवमेंट को। ज्योतिराव एंड रामेश्वरम नायकर वर क्रिटिकल ऑफ द नेशनल मूवमेंट, पूरा क्वेश्चन से, बिकॉज इवन इन नेशनल मूवमेंट कास्ट सिस्टम वाज प्रिवेलिंग। नेशनल मूवमेंट में भी कास्ट सिस्टम चल रहा था। लोअर कास्ट पीपल वर नॉट गिवन मच अटेंशन, जो लो कास्ट के लोग थे उन पर तो ध्यान ही नहीं दिया जा रहा था। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक और क्वेश्चन है, क्या इनकी क्रिटिसिज्म से कुछ हेल्प मिली? यस, देयर क्रिटिसिज्म हेल्प द नेशनल स्ट्रगल बिकॉज इवन द हाई कास्ट लीडर स्टार्टेड रियलाइजिंग डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। भाई जब इन लोगों ने इस मुद्दे को उठाया कि तुम यार नेशनल मूवमेंट कर रहे हो, उसमें भी कास्ट सिस्टम ला रहे हो, तो जो हाई कास्ट के लोग थे, अब उनको भी, जो लीडर्स थे, उनको ये रियलाइज होने लगा कि हमने इन लोगों के साथ गलत किया है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे ट्रू या फॉल्स में दोगे। कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्वेश्चन है, द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रिएंट एक्ट वाज पास्ड इन 1929। ये स्टार्टिंग में आया था ट्रू फॉल्स में। तो अब देखूंगा कितने बच्चे मुझे राइट आंसर देंगे कमेंट में। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।